आप सभी को जानकर बड़ा ही हर्ष होगा। आज हम इतनी दूर से चलकर आए हैं और आप तालियों से आदेशित देना अगर मैंने कुछ सच कह दिया हो। हमारे स्वागत के लिए इंद्र भगवान साक्षात यहाँ धरा पर आ गए हैं। एक बार जोरदार तालियां। क्योंकि मुस्कुराती हुई जिंदगानी चाहिए, शब्दों की जागृत कहानी चाहिए। सारी दुनिया अपनी हो जाती है, बस एक उस ऊपर वाले की मेहरबानी चाहिए, मेहरबानी चाहिए, मेहरबानी चाहिए। आज आपके बीच में मैं राम सिंह सोलंकी की नगरी में आपके बीच आप सभी लोगों का अभिवादन करता हूं और साथ में एक बात कहना चाहता हूं कि अपनी गरिमा, अपनो मान सबसे प्यारो है मारो राजस्थान। राजस्थान, ये राजस्थान इसलिए प्यारा नहीं है कि इस राजस्थान ने वीर सपूत दिए हैं। इस राजस्थान इसलिए ज्यादा प्रसिद्ध है कि इस राजस्थान ने ऐसे सपूत जन्मे हैं जिन्होंने राजस्थान का मान, स्वाभिमान ऊपर शीर्ष तक पहुंचाया है। उनमें से वो आप हैं, आप हैं, आप हैं। क्योंकि इरादा अगर कर लिया अगर खुदकुशी का, तो फिर उसमें राजस्थान वाले पीछे नहीं रहते। वो हर चोट का जवाब चोट से देना पसंद करते हैं। तब मैं कहता हूँ ये बात आप सभी लोगों से कि हम लोग पिकासो सोशल एंड एजुकेशनल सोसाइटी अजमेर से आपके बीच में प्रस्तुत हुए हैं। नमस्ते मैम। अम्मा जी रुक जाइए, नाटक देखिए, हमारा बहुत प्यारा नाटक है। क्योंकि एक तुम्हारा होना क्या से क्या कर देता है, बेजुबान छत दीवारों को घर कर देता है। क्योंकि यत्र नारस्ते पूजनते रमते तत्र देवता, जहाँ नारी निवास करती है और देवता निवास करते हैं। आज ये जो पंडाल है ये देवताओं का बन गया है। तो आज हम आपको कोरोना, कोविड जो कि हमारे देश में वैश्विक स्तर पर फैलती जा रही है, देश विदेश कोने कोने में, उससे रोकथाम के लिए, उससे बचाव के लिए हम आपको एक नाटक दिखाएंगे। और वो नाटक देखने से पहले बस 1 मिनट में शुरू कर रहा हूँ। मनोरंजन के लिए मत देखिएगा, टाइम पास के लिए मत देखिएगा, अमल कर सकूं तो देखिएगा। कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये खबर छापी सुबह के अखबार में, रात भर नाची नर्तकी अंधों के दरबार में। तो भैया शुरू करें नाटक? पक्का? पक्का? हाँ तो भैया शुरू करते हैं। अरे राजा, अरे ओ राजा, तुझे तेरी मम्मी बुला रही है। अम्मा जी देखो आया ही नहीं, पापा के नाम से बुलाता हूँ। अरे राजा, तुझे तेरे पापा बुला रहे हैं। अरे राजा, तुझे तेरी बीबी बुला रही है। कापे भाई। वारे वाह भाई वाह। क्या हुआ भाई? एक बात बताओ, तुझे तेरी मम्मी के नाम से बुलाया? नहीं आया। हाँ, तुझे तेरे पापा के नाम से बुलाया? अरे बिल्कुल नहीं आऊंगा। और लुगाई के नाम से दौड़ा दौड़ा गया। भाई लुगाई बेलन की बहुत तेज मारती है। ये भैया आप सिरे राया इनसे पूछो चाहे। अरे मारती कि नहीं मारती? पूछ लो दे। मतलब तू तेरी लुगाई से डरता है? नहीं नहीं, सब दुनिया डरती है। क्यों भैया आप डरते हो? नहीं डरते? डरते भैया देख लो। अरे भैया के बात से नहीं डरते। अच्छा तू नहीं डरता? अरे बिल्कुल भी नहीं डरता। यार भाई एक बात बता, आखिर क्यों नहीं डरता? भैया इसलिए नहीं डरता क्योंकि हमारा ब्याह नहीं हुआ है। तो छोड़ो, बात बता मुझे। कल तू कवि सम्मेलन में गया था ना? अरे भाई कल एक जबरदस्त कवि सम्मेलन में गया, तो 2-4 शायरी तो याद होगी वहाँ से। अरे तू कहे तो तेरे लिए सुना दूं? हाँ हाँ हाँ, एक काम कर, आज मेरे लिए सुना दे। अगर आप लोग तालियां बजा दो तो एक बार इसके लिए, एक बार तालियां बजा दीजिए आप सभी लोग। बस बस बस। हाँ एक बार चल के दिखाओ। चल के? यहाँ से? हाँ वहाँ पे? हाँ। अरे क्या बात है मेरे लाल। क्या हो गया भाई? तेरी चाल डायमंड जैसी। डायमंड जैसी? हाँ मेरी चाल डायमंड जैसी। और चाल तो मत दिखा, तेरी आंखें डायमंड के डायमंड के समान। मेरी आंखें डायमंड के समान। तेरे काले काले छोटे छोटे बाल डायमंड के समान। मेरे बाल भी डायमंड जैसे? हाँ भाई। अरे एक बात बता भाई, ये डायमंड कौन है? भाई डायमंड हमारा कुत्ता। हाँ
मतलब मैं तारीफ कर रहा था बेइज्जती। भाई तू कुछ भी समझ ले। अच्छा सुन, आज मैं भी तेरी तारीफ कर देता हूँ। कर दे भाई, ये ट्रैक्टर चल रहा है एक बार। चल ठीक है, चलो भैया आपके सामने इसकी तारीफ कर दूं, पसंद आया तो ताली बजाओगे? ताली बजाओगे? करे सुनो, राजाओं में राजा नाम है सिकंदर। बोलो, राजाओं में राजा नाम है, राजाओं में राजा नाम है सिकंदर। राजाओं में राजा नाम है सिकंदर। और हमारे बीच में आ गया काले मुंह का बंदर। कैसी होगी मेरी तारीफ? जली को आग कहते हैं, भुजी को राख कहते हैं, और तू जहां ये कर रहा है इसे बकवास कहते हैं। एक बात बता, फिर यहाँ से क्यों आया तू यहाँ पर? भाई हम इतनी दूर से चलकर हमारे देश में जो कोरोना जैसी बीमारी फैल रही है ना, कोरोना नाम की, कोरोना से बहुत डर लगता है मेरे को भी। भाई उसके लिए आए हैं, इनको संदेश देने की कैसे बच सकते हैं, डरने की बात है। अरे मेरी बात सुनो, जीते रहो। देखो कोरोना का माहौल चल रहा है, देश विदेश में हर जगह कोरोना ही कोरोना चल रहा है, लेकिन हमें इससे बचना जरूरी है। हमें इसके बचाव क्या क्या है ये बहुत ध्यान होना चाहिए। तो बारिश आ रही है तो मैं यही कहना चाहूंगा कि देखो हर इंसान को इंसान से ही कोरोना हो रहा है, और हमें इंसान से, हर व्यक्ति से कम 2 गज की दूरी, 2 मीटर की दूरी बना कर रखनी है, और अपने हाथों साफ रखना है। बिल्कुल साबुन से अच्छी तरीके से हाथ धोइए, साबुन से हर आधे घंटे में 15 मिनट में आप साबुन से अच्छी तरीके से हाथ धोइए। और अगर नहीं धो पाते तो ये देखो मार्केट में सैनिटाइजर आता है, तो ये देखो जैसे कि इसको लगाते हो ना, अरे ये चलना मर्द नहीं है, हाँ ये इससे हाथ साफ होते हैं, इससे ऐसे हाथ साफ होते हैं, ठीक है। तो आपके हाथों में कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस नहीं रहेगा, ठीक है। और मार्केट में जाओ, भीड़ भाड़ इलाके में कभी मत जाओ, मार्केट में जाओ, कोई भी सब्जी लेने जाओ तो आप अपने मुंह पे मास्क पहन के जरूर जाइए, क्योंकि मास्क पहन के जाओगे तो क्या होता है कि एक वायरस होता है जो 1 से 1.5 मीटर की दूरी पे जाके गिरता है। जैसे मैं कोरोना संक्रमित इंसान हूँ, अब ये 2 मीटर की दूरी से कम है मेरे पास, तो मैंने छींका तो आपके ऊपर आ जाएगा ना, तो आप भी कोरोना संक्रमित इंसान हो जाओगे, ठीक है। बहुत खतरनाक है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि भीड़ भाड़ इलाके में मन नहीं जाइए। हर व्यक्ति, हर इंसान से आप 2 गज की दूरी बना के रखिए, मास्क पहन के घर से बाहर निकले, और साबुन से अच्छी तरीके से हाथ धोइए। इसके लक्षण भी बता देता हूं मैं आपको। किसी को सूखी खांसी हो, तेज बुखार हो, और किसी को सांस लेने में तकलीफ हो, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। पास ही के चिकित्सालय में जाइए और अपना जांच करवाइए। जांच करवाने के बाद पॉजिटिव आ जाए तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है आपको। आपका कोरोना का इलाज चलेगा, 15-20 दिन चलेगा, इम्यूनिटी पावर बढ़ाएंगे, आपकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएंगे, और आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तो इससे डरना बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग सभी लोग ना ये बात ध्यान रखी होगी, और आप भी ध्यान रखिए। तो समझ गए सब? बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं भी चाहता हूँ, अब देखो पिकासो एंड सोशल एजुकेशन सोसाइटी, तो टोडर राय सिंह की ओर से हम आपके लिए यही जानकारी लेकर आए थे, अपने जीवन में उतारना और सब लोगों को बताना। धन्यवाद। आप सभी को जानकर बड़ा ही हर्ष होगा, आज हम इतनी दूर से चलकर आए हैं, और आप तालियों से आदेशित देना अगर मैंने कुछ सच कह दिया हो। हमारे स्वागत के लिए इंद्र भगवान साक्षात यहाँ धरा पर आ गए हैं। एक बार जोरदार तालियां। क्योंकि मुस्कुराती हुई जिंदगानी चाहिए, शब्दों की जागृत कहानी चाहिए, सारी दुनिया अपनी हो जाती है, बस एक उस ऊपर वाले की मेहरबानी चाहिए, मेहरबानी चाहिए, मेहरबानी चाहिए। आज हम आपके बीच में, मैं राम सिंह सोलंकी की नगरी में आपके बीच आप सभी लोगों का अभिवादन करता हूं, और साथ में एक बात कहना चाहता हूं कि अपनी गरिमा, आपनो मान सबसे प्यारो है मारो राजस्थान। राजस्थान, ये राजस्थान इसलिए प्यारा नहीं है कि इस राजस्थान ने वीर सपूत दिए हैं, इस राजस्थान इसलिए ज्यादा प्रसिद्ध है कि इस राजस्थान ने ऐसे सपूत जन्मे हैं जिन्होंने राजस्थान का मान, स्वाभिमान ऊपर शीर्ष तक पहुंचाया है। उनमें से वो आप हैं।
आंख है, क्योंकि इरादा अगर कर लिया अगर खुदकुशी का, तो फिर उसमें राजस्थान वाले पीछे नहीं रहते, वो हर चोट का जवाब चोट से देना पसंद करते हैं। तब मैं कहता हूँ एक बात आप सभी लोगों से कि हम लोग पिकासो सोशल एंड एजुकेशनल सोसाइटी अजमेर से आपके बीच में प्रस्तुत हुए हैं। नमस्ते मैम। अम्मा जी रुक जाइए, नाटक देखिए, हमारा बहुत प्यारा नाटक है, क्योंकि एक तुम्हारा होना क्या से क्या कर देता है, बेजुबान छत दीवारों को घर कर देता है। क्योंकि यत्र नारस्ते पूजनते रमते तत्र देवता, जहाँ नारी निवास करती है और देवता निवास करते हैं। आज ये जो पांडाल है ये देवताओं का बन गया है। तो आज हम आपको कोरोना कोविड जो कि हमारे देश में वैश्विक स्तर पर फैलती जा रही है, देश विदेश कोने कोने में, उससे रोकथाम के लिए, उससे बचाव के लिए हम आपको एक नाटक दिखाएंगे। और वो नाटक देखने से पहले बस 1 मिनट में शुरू कर रहा हूँ। मनोरंजन के लिए मत देखिएगा, टाइम पास के लिए मत देखिएगा, अमल कर सकूं तो देखिएगा। कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये खबर छापी सुबह के अखबार में, रात भर नाची नर्तकी अंधों के दरबार में। तो भैया शुरू करें नाटक, पक्का पक्का? हाँ तो भैया शुरू करते हैं। अरे राजा, अरे ओ राजा, तुझे तेरी मम्मी बुला रही है। अम्मा जी देखो आया ही नहीं, पापा के नाम से बुलाता हूँ। अरे राजा, तुझे तेरे पापा बुला रहे हैं। अरे राजा, तुझे तेरी बीबी बुला रही है। कापे भाई। वारे वाह भाई वाह। क्या हुआ भाई? एक बात बताओ, तुझे तेरी मम्मी के नाम से बुलाया? नहीं आया। हाँ, तुझे तेरे पापा के नाम से बुलाया? अरे बिल्कुल नहीं आऊंगा। और लुगाई के नाम से दौड़ा आ गया? भाई लुगाई बेलन की बहुत तेज मारती है। ये भैया आप से लाया ना, इनसे पूछना चाहे। अरे भैया, मारती कि नहीं मारती? पूछने दो। मतलब तू तेरी लुगाई से डरता है? नहीं नहीं, सब दुनिया डरती है। क्यों भैया, आप डरते हो नहीं डरते? डरते भैया, देख लो। अरे भैया, किसी के बात से नहीं डरते। अच्छा तू नहीं डरता? अरे बिल्कुल भी नहीं डरता। यार भाई एक बात बता, हाँ। आखिर क्यों नहीं डरता? भैया इसलिए नहीं डरता क्योंकि हमारा ब्याह नहीं हुआ है? हाँ। तो छोड़ो, एक बात बता मुझे, हाँ। कल तू कवि सम्मेलन में गया था ना? अरे भाई कल एक जबरदस्त कवि सम्मेलन में गया। तो तुम 2-4 शायरी तो याद होगी वहाँ से? अरे तू कहे तो तेरे लिए सुना दूं। हाँ हाँ हाँ, एक काम कर, तू आज मेरे लिए सुना दे। अगर आप लोग तालियां बजा दो तो एक बार इसके लिए एक बार तालियां बजा दीजिए आप सभी लोग। यके बस बस बस। हाँ एक बार चल के दिखाओ। चल के यहाँ से हाँ वहाँ पे हाँ। ये अरे क्या बात है मेरे लाल, क्या हो गया भाई? तेरी चाल डायमंड जैसी। डायमंड जैसी? हाँ मेरी चाल डायमंड जैसी। और दांत तो मत दिखा, तेरी आंखें डायमंड डायमंड के समान। मेरी आंखें डायमंड के समान। और चलना, तेरे काले काले छोटे छोटे बाल डायमंड के समान। मेरे बाल भी डायमंड जैसे। हाँ भाई। यार एक बात बता भाई, ये डायमंड कौन है? भाई डायमंड हमारा कुत्ता। हाँ मतलब मैं तारीफ कर रहा था वैसे थी। भाई तू कुछ भी समझ ले। अच्छा सुन, हाँ आज मैं भी तेरी तारीफ कर देता हूँ। बस कर दे भाई, ये ट्रैक्टर चल जाए एक बार। चल ठीक है। सुनो भैया, आपके सामने इसकी तारीफ कर दूं, पसंद आओ तो ताली बजाओगे? ताली बजाओगे? करे? सुनो, राजाओं में राजा नाम है सिकंदर। बोलो, राजाओं में राजा नाम है, राजाओं में राजा नाम है सिकंदर। राजाओं में राजा नाम है सिकंदर। और हमारे बीच में आ गया काले मुंह का बंदर। कैसी लगी मेरी तारीफ? जली को आग कहते हैं, भुजी को राख कहते हैं, और तू जहाँ ये कर रहा है इसे बकवास कहते हैं। एक बात बता, फिर यहाँ से क्यों आया तू यहाँ पर? भाई हम इतनी दूर से चलकर हमारे देश में जो कोरोना जैसी बीमारी फैल रही है ना, कोरोना नाम की, कोरोना से बहुत डर लगता है मेरे को भी। भाई उसके लिए यार इनको संदेश देने की कैसे बच सकते हैं, डरने की बात है। अरे मेरी बात सुनो, जीते रहो। देखो कोरोना का माहौल चल रहा है, देश विदेश में हर जगह कोरोना ही कोरोना चल रहा है, लेकिन हमें इससे बचना जरूरी है। हमें इसके बचाव क्या क्या है ये बहुत ध्यान होना चाहिए। तो बारिश आ रही है तो मैं यही कहना चाहूंगा कि
देखो हर इंसान को इंसान से ही कोरोना हो रहा है और हमें इंसान से, हर व्यक्ति से कम 2 गज की दूरी, 2 मीटर की दूरी बना के रखनी है और अपने हाथों साफ रखना है। बिल्कुल साबुन से अच्छी तरीके से हाथ धोइए। साबुन से हर आधे घंटे में 15 मिनट में आप साबुन से अच्छी तरीके से हाथ धोइए। और अगर नहीं धो पाते तो ये देखो मार्केट में सैनिटाइजर आता है, तो ये देखो जैसे कि इसको लगाते हैं ना, अरे ये चलना मर्द नहीं है, अरे इससे हाथ धोते हैं जो। हाँ ये इससे हाथ साफ होते हैं, इससे ऐसे हाथ साफ होते हैं, ठीक है। तो आपके हाथों में कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस नहीं रहेगा, ठीक है। और मार्केट में जाओ, भीड़ भाड़ इलाके में कभी मत जाओ, मार्केट में जाओ, कोई भी सब्जी लेने जाओ तो आप अपने मुंह पे मास्क पहन के जरूर जाइए, क्योंकि मास्क पहन के जाओगे तो क्या होता है कि एक वायरस होता है जो 1 से 1.5 मीटर की दूरी पे जाके गिरता है। जैसे मैं कोरोना संक्रमित इंसान हूँ, अब ये 2 मीटर की दूरी से कम है मेरे पास, तो मैंने छींका तो आपके ऊपर आ जाएगा ना, तो आप भी कोरोना संक्रमित इंसान हो जाओगे, ठीक है। कितना खतरनाक है। बहुत खतरनाक है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि भीड़ भाड़ इलाके में मन नहीं जाइए। हर व्यक्ति, हर इंसान से आप 2 गज की दूरी बना के रखे, मास्क पहन के घर से बाहर निकले और साबुन से अच्छी तरीके से हाथ धोइए। इसके लक्षण भी बता देता हूं मैं आपको। किसी को सूखी खांसी हो, तेज बुखार हो और किसी को सांस लेने में तकलीफ हो तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। पास ही के चिकित्सालय में जाइए और अपना जांच करवाइए। जांच करवाने के बाद पॉजिटिव आ जाए तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है आपको। आपका कोरोना का इलाज चलेगा, 15-20 दिन चलेगा। इम्यूनिटी पावर बढ़ाएंगे, आपकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएंगे और आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तो इससे डरना बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग सभी लोग ना ये बात ध्यान रखी होगी और आप भी ध्यान रखिए। तो समझ गए सर? पूरा समझ गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं भी चाहता हूँ, अब देखो पिकासो एंड सोशल एजुकेशन सोसाइटी, तो टोडर राय सिंह की ओर से हम आपके लिए यही जानकारी लेकर आए थे, अपने जीवन में उतारना और सब लोगों को बताना। धन्यवाद। क्या अहमियत है जो लगाना जरूरी है। आप लोगों से निवेदन है कि आप आए, साथ में इस नाटक का लुत्फ उठाए। आप लोग अगर आएंगे तो हम आपको अच्छा नाटक दिखा पाएंगे। इस नाटक के जरिए छोटा छोटा हास्य तक करके आपको मनोरंजन देकर एक अच्छी शिक्षा देंगे। क्योंकि अगर आप सुरक्षित रहेंगे, आपके परिवार का बच्चा सुरक्षित रहेगा तो हमारा गांव सुरक्षित रहेगा, हमारा गांव सुरक्षित रहेगा तो हमारा शहर सुरक्षित रहेगा, हमारा शहर सुरक्षित रहेगा तो हमारा जिला सुरक्षित रहेगा, हमारा जिला सुरक्षित रहेगा तो हमारा राजस्थान सुरक्षित रहेगा। तब उठाता हूँ पंक्तियां कि अपनी गरिमा, जितने भी ये मजदूर भाईगण जिन्होंने अपनी सार्थकता दी है और यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, मास्क लगाकर सैनिटाइजर से हाथ धोकर उन लोगों को जागरूक कर रहे हैं, आप लोगों के लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं। तो मैं लाइन पढ़ रहा था कि आपकी गरिमा, आपनो मान सबसे प्यारो है राजस्थान। राजस्थान ये वही राजस्थान है जब बलिदान की बात आती है, शौर्य की बात आती है तो भैया नाटक दिखाए। हाँ, अरे भैया, अरे राजू इधर आ। अरे राजू तेरी मम्मी बुला रही है, राजू तेरा पापा बुला रहा है। अरे राजू तो नहीं है, अच्छा लगता है अब राजू को देखो बुलाता हूँ। राजू तुझे तेरी बीवी बुला रही है। भाई मम्मी के नाम से बुलाया नहीं है, पापा के नाम से बुलाया और बीवी के नाम से आ गया। अरे भाई बीवी के नाम पे आना पड़ता, नहीं तो नहीं आए ना। रात को पड़ती बैलेंस की डेट हमें। अब मुझे बता यहाँ पर क्यों आया और क्या बताना चाह रहा है। भाई एक बात बताओ, हाँ, मैं यहाँ पे इन सब लोगों को समझाने आया हूँ क्या भाई कि कोरोना से किस तरह हमें बचना चाहिए। बारिश आ गई है तो भाई बारिश में हम भीड़ भरे इलाके में नहीं जाना चाहिए। हमें मास्क पहनना बहुत जरूरी है। मास्क पहनोगे तो आप सुरक्षित रहेंगे और अपने हाथों को भी साफ रखना बहुत जरूरी है। हर इंसान को एक दूसरे इंसान से कम 2 गज की दूरी बना के जरूर रखनी चाहिए। हाँ, पास में नहीं, नहीं हाथ मिलाइए, नहीं गले मिलिए, ओनली नमस्कार करके अभिनंदन करिए। तो भैया इनसे कैसे सुरक्षा की जा सकती है। सुरक्षा ऐसे की जा सकती है भाई साहब, चाहे कहीं बाहर जाते हो वैसे तो मास्क पहन के रखिए, 2 गज की दूरी बना के रखिए और अपने हाथों को स्वस्थ रखिए और साफ रखिए। हर आधे घंटे में पानी साबुन से हाथ धोइए या सैनिटाइजर से अपना हाथ साफ करिए। बस इतनी सी बात में ये कहने आया हो। बारिश हो रही है, घर से भी ऊपर से देख रहे हैं, कपड़े ऊपर सूख रहे हैं, नीचे लेकर आइए। धन्यवाद।
को एक नुक्कड़ नाटक के माध्यम से एक ऐसी जानकारी देना चाहते हैं। और हाँ, हम उस नाटक को दिखाएंगे तो आप मनोरंजन के लिए ना देखिएगा, उस नाटक पर अगर अमल कर सको तो ही देखना। कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये खबर छापी सुबह के अखबार में, ये खबर छापी सुबह के अखबार में, रात भर नाची नर्तकी अंधों के दरबार में, अंधों के दरबार में। तो हाथ जोड़ के निवेदन है, इस नाटक को उस तरीके से समझना कि ये आपकी जिंदगी का एक हिस्सा है, क्योंकि इस नाटक में हम आपको ऐसी बारीकियां बताएंगे, एक पहलुओं को उजागर करेंगे। क्योंकि अगर कोरोना से जीतना है तो ये समझना जरूरी है कि सामने वाले आदमी के क्या पता कोरोना हो, क्योंकि बेजुबान शहर भर के मुस्तैद हैं। अब लाइन सुनना, आपकी भीड़ मुझे बता रही है, मैंने देश विदेश नेशनल इंटरनेशनल कार्यक्रम किए, लेकिन सौगंध खाकर कहता हूँ मैंने इतने लोग आज तक कभी नहीं देखे। एक बार आप अपने लिए तालियां बजा दीजिए जोरदार, क्योंकि मौसमी के रस को जूस कहते हैं, मौसमी के रस को जूस कहते हैं, और जो भरी महफिल में ताली ना बजाए उसे कंजूस कहते हैं, कंजूस कहते हैं। तो मैं आपसे विनती कर, देखो लोग बाग मंद मंद मुस्कुरा रहे, मतलब ले रहे मजे, और हमारे सामने तो भाई साहब बैठे, आपके लिए तो लाइन है कि तू पढ़ ले मुझे गीता समझ, कि तू पढ़ ले मुझे गीता समझ, तू मेरी कुरान बन जा, तू बन जा मेरी मजारों के मुरादे, मैं तेरा मंदिर मक्का बन जाऊं। और क्या रखा है संतों के सरादों के लफड़ों में, आ मैं तेरा पाक, तू मेरा हिंदुस्तान बन जा। तो एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए इन सभी के लिए। क्योंकि देखो, मैं कह रहा था कि बेजुबान शहर भर के सड़क पर मुस्तैद है, पिंजरे में रखने वाले लोग आज पिंजरों में कैद हैं, और खरीदते रहे उम्र भर महंगे सूट बूट बड़े, खरीदते रहे उम्र भर महंगे सूट बूट बड़े, खरीदते रहे उम्र भर महंगे सूट बूट बड़े। शटर उठी तो चुग्गे के लिए टूट पड़े, शटर उठी तो चुग्गे के लिए टूट पड़े। तो भैया सभी के लिए, आपके लिए पेश है नुक्कड़ नाटक पिकासा सोशल एंड एजुकेशन सोसाइटी की ओर से और नगर पालिका थोड़ा राइसिंग की ओर से हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। तो जैसे कि कोरोना हर जगह फैल रहा है, तो हम बताते हैं आपको कि किस तरीके से नाटक के द्वारा कोरोना का क्या क्या समाधान हमको निकालना चाहिए। ठीक है, तो भैया देखो, आपको एक बात बता दूं, ये मेरा एक दोस्त है, भैया आजा मेरे दोस्त, हाँ ये मेरा बचपन का यार है। कौन है? बचपन का यार है या नहीं? बिल्कुल, हाँ। तो भैया आज मेरी इच्छा हो रही है कि इसकी तारीफ कर दूं थोड़ी बहुत। मेरी तारीफ? हाँ इन लोगों के सामने? बिल्कुल। चल यार, मेरे को भी आनंद आ जाएगा, इनके सामने कर ही दे यार। तो भाई साहब कर दूं इसकी तारीफ? कर दे यार, कर ही दे। कर दूं क्या? ऐसे एक बार ताली बजा के बता दो, सब करेगी नहीं करेगी। हाँ भाई। तो भैया अब तेरी तारीफ तो करनी ही पड़ेगी। तो तेरे बाल मोती के समान, मेरे बाल मोती जैसे? वाह। कि तेरी आंखें मोती के समान, मेरी आंखें मोती समान? वाह, कि तेरे हाथ मोती समान, क्या बात है, मेरे हाथ भी मोती जैसे। कि तेरी चाल मोती समान। ये हाँ मोती जैसी? यार ये बात बता भाई, क्या? तो मोती कौन है? मोती मेरा कुत्ता है। हैं? ऐसे लगता है ना वैसा भी कुत्ते जैसा। ये तारीफ थी? ये तारीफ है तेरी। तो अब एक मेरी बात सुन भाई, अब मैं भी तेरी तारीफ करता हूँ। हाँ बाबा, कर दूं तारीफ? बोलो। अगर तारीफ पसंद आ जाए तो ताली बजानी पड़ेगी। बजाओगे नहीं बजाओगे? बजाओगे? बिल्कुल। तो सुनो, राजाओं में राजा नाम है सिकंदर, राजाओं में राजा नाम है सिकंदर, राजाओं में राजा नाम है सिकंदर, और हमारे बीच में आ गया गोरे मुंह का बंदर। अब बताओ, देखो 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 ये। अच्छा सुन, एक बात बता, कल रात कहाँ गया था? भाई मैं कल गया शेर और शायरी के सम्मेलन में। शेर और शायरी सम्मेलन में? अरे वहाँ पे सुनी मैंने तड़कती भड़कती शेर और शायरी। यार भाई एक काम कर, हमारे बीच इतने अच्छे लोग बैठे, इनको भी एक दो शायरी सुना दे। सुना दूं? सुना दूं? तो भाई मेरी बात सुन, कि भरी सभा में लैला मजनू से कहती है, भरी सभा में लैला मजनू से कहती है, बाबा बाबा
अरे इतनी भी तेज वावा मत कर, मजनू लैला सब दोनों ही भाग जाएंगे। आगे बताओ हाँ। आगे बताओ। कि भरी सभा में लैला मजनू से कहती है, भरी सभा में लैला मजनू से कहती है। कि भरी सभा में लैला मजनू से कहती है, अरे भाई आगे क्या तो बोल, आगे क्या कहती है? यही कहती है यार रुमाल देना, मेरी नाक देती है। ऐसे शेर शायरी सम्मेलन में जाता है। इसका निकलना बंद करो बाहर। अरे मेरी बात सुन, देख ये तो है ना हंसना हंसाना गुदगुदाना तो चलता रहेगा, मेन मुद्दे की बात करते हैं। तो भैया हम इनको बताने आए हैं कि कोरोना वायरस किस तरीके से देश विदेश में फैल चुका है। हाँ भाई ये बात बहुत जरूरी है, क्योंकि भैया जान है तो जहान है, और कोरोना से बचना हमको आना चाहिए। बिल्कुल, तो लेकिन पहले ये पता लगाना चाहिए कि भाई कोरोना फैलता कैसे है। अब पूछो कोरोना कैसे फैलता है। बिल्कुल भाई, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। बता भाई। कोरोना भाई साहब इंसान के संपर्क में आता है तभी फैलता है। इंसान के संपर्क में आने से फैलता है। बिल्कुल, जैसे कि भाई मैं कोरोना संक्रमित इंसान हूँ, वो मैंने तेरे से हाथ मिला लिया, तेरे से गले मिल लिया, या तेरे पास में आके छींक दिया, खांस दिया, तो भाई तू भी कोरोना संक्रमित इंसान हो सकता है। यार भाई एक बात बता, फिर बचा कैसे जाए? बचा तो यही जाए कि जिस तरीके से तूने रुमाल बांध रखा है, मैंने रुमाल बांध रखा है, कई लोगों ने रुमाल बांध रखा है, तो सभी लोग रुमाल, मास्क या कोई भी ऐसी चीज जिससे आपका चेहरा, नाक, मुंह ये ढक सके, तो भाई साहब आप बिल्कुल बच सकते हो। क्योंकि भाई साहब मैंने छुपका खांसा तो ये आपके ऊपर नहीं आएगा और आपके नाक द्वारा आपके फेफड़ों में नहीं जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और एक बात बता भाई, अगर कोरोना वायरस हो जाए तो इसको पता कैसे लगे? इसका भैया लक्षण तो मैं बताता हूँ। इसके लक्षण है कि किसी को तेज बुखार आ जाए, तेज बुखार, सांस लेने में तकलीफ, सांस लेने में तकलीफ, और सूखी खांसी, सूखी खांसी, खांसी करता रहे, सूखी खांसी, सूखी खांसी, सांस चलना एक तरह। सांस चलना, तो भाई क्या करना है, घबराहट नहीं है, पास ही के चिकित्सालय में जाना है और अपना इलाज करवाना है। जांच करवा लेनी है एक बार। जांच करवा लेनी है। अगर पॉजिटिव आते हैं तो कोई डरने की बात नहीं है, डॉक्टर आपका इलाज करेगा, दवाई देगी, तो जो भी, तो सारी बात ये भी कुछ कहना चाहते हैं भाई साहब? मुझे एक बात बताओ, अगर मान लो मुझे वायरस हो गया और मैं डॉक्टर के पास में ट्रीटमेंट लेने गया, तो मैं कितने दिनों में ठीक हो जाऊंगा? देखो ये आपके जो इम्यूनिटी पावर होती है, प्रतिरोधक क्षमता होती है, मतलब कि जो आप खाना वाना खाते हो कि आपकी बॉडी जो कीटाणुओं से लड़ने की ताकत जो होती है, बीमारी से लड़ने की क्षमता, वो अगर आपकी ज्यादा होगी, बढ़ती रहेगी, तो आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। अगर बहुत कम है कि ये 80 साल से ऊपर जितने भी लोग होंगे उनमें ये प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, तो उन्हें काफी मुश्किल होती है। तो आपकी अगर हुई अच्छी प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी, तो आप बिल्कुल जल्दी से ठीक हो जाओगे 15 से 20 दिन में। लेकिन भाई साहब मुझे कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल। अरे आगे खड़ी कर। हेलो, हाँ मैं बोल रहा हूँ भाऊजी, कैसा भी कोरोना हो जाए मेरे को नहीं छू सकता। पूछो क्यों? पूछो क्योंकि भाऊजी मैं शाम को एक वाटर ले लेता हूँ, उससे कुछ नहीं होता। अरे बाबूजी देखो कैसी बातें करते हैं, राम 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 राम। क्यों क्यों क्यों? किसी को समझाओ तो ऐसा समझाओ। भाई साहब इन्होंने तो वो बात कर दी, एक इंसान ने बोला, डॉक्टर ने बताया देखो ये दारू की बोतल गिलास में निकाला, कीड़ा निकाला, उसमें दारू में डाला, कीड़ा मर गया। उन्होंने बताया कि देखा जब कीड़ा मर सकता है तो तुम्हारा क्या हाल हो सकता है। तो ऐसे लोग, इनके जैसे लोगों ने क्या बोला पता है, अरे ये तो बहुत बढ़िया है, इससे तो पेट के कीड़े मर जाएंगे। वो वाली बातें कर दी इन्होंने। भाई साहब नुकसानदायक है, जिससे कैंसर हो सकता है, जिससे बुरी मौत हो सकती है, तो वो कैसे इसका इलाज करेगा? तो ये नहीं है। आप मेरी बात सुनो, हाथों को साफ रखना है, साबुन से अच्छी तरीके से हाथ धोइए। अगर साबुन से अच्छी तरीके से हाथ नहीं धो सकते क्योंकि कई लोग बाहर जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो ये सैनिटाइजर है, इसका प्रयोग करिए। देखिए अरे इसको पीना नहीं है, इसको हाथ से साफ करना है। हाँ ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोग जान गए होंगे। अच्छी तरीके से तो समझ गए। तो क्या क्या करना है हमें? अब हमें हाथ धोना है, सामने वाले से 2 गज की दूरी रखनी है, हाँ और जब भी बाहर जाए हमेशा मास्क लगा के ही जाएं। भैया
सीधा सा बात है, कोरोना बीमारी का इलाज ही इसका बचाव है। जितना आप इसका बचाव करोगे उतना ही आप अच्छा बेहतर रहोगे। बोल मामा को 2 मिनट रुक जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब खड़ी है हमारे सामने जनता प्यारी, अब है इनके समझने की बारी। अब ये भी समझदार कहलाएंगे जब कोरोना से बचाव के उपायों को अपनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपना कीमती समय दिया। जाते जाते एक छोटी सी बात, अगर अपना ध्यान ना रख सको तो कम से कम एक बार घर में अपने छोटे बच्चे के लिए सोच लेना, क्योंकि एक छोटा बच्चा गांव का नहीं पूरे देश का भविष्य होता है। अगर आप लापरवाही की तो उसका परिणाम आपके घर वालों को, आपके परिवार वालों को भुगतना पड़ेगा। आशा करता हूं ऐसा आप नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।